सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स के साथ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज का जो सेशन होने वाला है उसमें हम चर्चा करेंगे रीट पात्रता परीक्षा की घोषणा के बाद की जो स्थिति है और उसमें आप सब लोगों के कंफ्यूजन्स, आपकी आशंकाएं, आपका जो असमंजस है, आपकी जो दुविधा है, उस दुविधा को आज के इस सेशन में कम करने का प्रयास करेंगे। हालाँकि इस प्रकार के वीडियोज़ जो हैं, वो यूट्यूब पे बहुत संख्या में हैं। लगभग सभी टीचर्स ने इस प्रकार के वीडियोज़ बनाए हुए हैं और आप जितने भी विद्यार्थी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इससे पहले भी इस प्रकार के 20-30 या उससे भी ज़्यादा वीडियोज़ देख चुके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप बार-बार मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जब मेरे से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक-एक प्रश्न का जवाब देने की बजाय एक वीडियो बना दिया जाए और उस वीडियो में आप सभी के जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सब पे चर्चा कर ली जाए। हालाँकि ये मेरी रुचि का विषय नहीं है, इस प्रकार के वीडियोज़ बनाने से मैं हमेशा बचता ही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक टीचर ने बना दिया, तो आप उसको देख लेते हैं और सूचनाएँ आप तक पहुँच गई हैं, तो फिर क्यों उन्हीं सूचनाओं को, उन्हीं बातों को बार-बार कहा जाए, लेकिन पता नहीं क्यों आप चाहते हैं, तो ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। रीट पात्रता परीक्षा 2025 घोषणा हो चुकी है, इसकी जानकारी आप सब लोगों को है और ये आप सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। तो आप सब लोगों को इस बात को लेके खुश होना चाहिए, आपको उत्साहित होना चाहिए। उसके बाद फिर असमंजस की बात क्या है? असमंजस की बात ये है कि अब किसकी तैयारी की जाए? किसकी तैयारी की जाए मतलब रीट प्री की जाए? रीट प्री की तैयारी कौन-कौन करें? किन-किन विद्यार्थियों को, किन-किन कैंडिडेट्स को रीट प्री की तैयारी करनी चाहिए? ये बात है। रीट मेंस की करनी चाहिए क्या? क्या पहले रीट प्री पास करें उसके बाद मेंस की तैयारी करें या फिर रीट प्री और मेंस की साथ करें या फिर आपको रीट प्री की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल रीट मेंस की जाए? ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट उन पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट ग्रेड की जाए या फिर सेकंड ग्रेड की जाए या फिर सेकंड ग्रेड और रीट मेंस की साथ तैयारी कर ली जाए? क्योंकि मुझे सुनने वाले ज़्यादातर विद्यार्थी वे हैं जो अंग्रेजी विषय से अपनी तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो थर्ड ग्रेड के लिए कर रहे हों, चाहे सेकंड के लिए कर रहे हों, चाहे वो फर्स्ट के लिए कर रहे हों। लेकिन ज़्यादातर मेरे सुनने वाले विद्यार्थी जो हैं वो अंग्रेजी विषय के विद्यार्थी हैं, क्योंकि मैं भी अंग्रेजी विषय का विद्यार्थी हूँ, उसको पढ़ता पढ़ाता हूँ। और आज अपन इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं, मैं उनको ले लेता हूं और फिर उनके आधार पे अपन चीजों को आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो ये है, सर मैं रीट 2022 जो थी पात्रता परीक्षा, यानी इससे पहले पात्रता परीक्षा जो हुई थी 2022 वाली, उस पात्रता परीक्षा को मैं पास कर चुका हूं। क्या मुझे वापस से इस पात्रता परीक्षा में बैठना चाहिए, यानी इसको पास करना चाहिए? ज्यादातर बच्चों का ये सवाल है। हालांकि मैंने टेलीग्राम पर इसका स्पष्ट जवाब दे दिया है कि वे विद्यार्थी, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, इस बात को आप मानिएगा, ये पात्रता परीक्षा है और इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी जो वैधता है, वो आजीवन है। पहले जो सरकार थी उसने इसकी पात्रता की जो वैधता थी वो आजीवन कर दी। जैसे सेंटर में सीटेट की पात्रता है, उसी प्रकार से इसकी पात्रता भी आजीवन है। इसका मतलब ये होता है कि जिन कैंडिडेट्स ने एक बार रीट की पात्रता परीक्षा पास कर ली, उनको दोबारा रीट पात्रता परीक्षा करने की आवश्यकता, पास करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गई बात भाई? तो मुझे लगता है कि यहां ये बात क्लियर हो जानी चाहिए और यहां खत्म भी हो जानी चाहिए। अब कुछ बच्चे देखिएगा क्या करते हैं कि उनको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने की आदत होती है और अनावश्यक, जब तक तनाव नहीं आए
तब तक उनका माइंड जो है वो क्या करता है कि तनाव लेने का आदी हो चुका होता है। उनको आदत हो जाती है, जब चीजें क्लियर भी हो जाती हैं तब भी वो छोटी सी बात निकाल के लाएंगे, सर ये हो जाए तो। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे वो बच्चे कि सर ऐसा हो गया तो कि 20% अंक जो हैं वो इस पात्रता परीक्षा की मेन परीक्षा में जुड़ गए, तब क्या करेंगे? ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा एक बार पहले हुआ भी था, तो यदि ऐसा हो गया तब तो हमें देनी चाहिए क्योंकि हमें मार्क्स बढ़ाने हैं। यदि ऐसा, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारा अनुभव ये कहता है, क्योंकि किसी भी पात्रता परीक्षा में इस प्रकार से नहीं होता, जैसे सीटेट हो, ये हो, और जैसा घोषणा की गई है उसमें कहा गया है पात्रता परीक्षा, तो मुझे इस प्रकार की कोई संभावना नजर नहीं आती है। तो फिलहाल आप इसको ये त्याग दें, छोड़ दें। और यदि ऐसा होता है तो जब इसकी विज्ञप्ति वगैरह आएंगी तब उसमें स्पष्ट लिखा होगा, और ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वो अलग बात है। मेरे विचार से, मेरे अनुभव से इस प्रकार की स्थिति बनने के 0% चांस हैं, इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए अनावश्यक चीजों को खोद खोद के नहीं लाएं, अनावश्यक तनाव लेने की कोशिश नहीं करें। रीट जिनकी क्लियर है उनको वापस से एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अपनी तैयारी जारी रख रहे थे, हो सकता है कुछ बच्चे पहले से ही रीट मेंस की तैयारी कर रहे हों, वो अपनी जारी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और काफी दिन से कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल की उनकी तैयारी हो गई है, वे अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को जारी रखें, अनावश्यक पंगे नहीं लें। उनको तो इधर उधर की बातें सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। सेकेंड ग्रेड की जो है वो जो कर रहे हैं वो अपनी सेकेंड ग्रेड की तैयारी जारी रखें। तो एक तो ये है, और भी कई देखें, अपन क्वेश्चन लेंगे अब इनके। जो जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं मैं उन सब क्वेश्चंस को एक बार ले रहा हूं यहां। देखो एक क्वेश्चन तो ये था कि सर मैं बहुत ही दुविधा में हूं, समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? 1 साल से फर्स्ट ग्रेड की प्रेपरेशन कर रही हूं, रीड प्री मेरा क्लियर है, अब सर रीड प्री का पेपर फिर से दूं या मेंस की तैयारी करूं या फिर फर्स्ट ग्रेड की कंटिन्यू करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, काफी समस्या में हूं। ये एक विनर है, ये लिख रही हैं। तो इसका स्पष्ट जवाब क्या है? ऐसी आप लोगों की भी बहुत होगी। पहली बात तो है कि रीड प्री क्लियर है, इसका मतलब रीड प्री वाला इनके पास कोई ऑप्शन अब नहीं है, ये नहीं करें, उसको छोड़ दें। अब इनके पास दो बातें आती हैं कि साहब मैं, ऐसा लग रहा है कि रीट प्री आ गई, इसका मतलब पे रीट मेंस भी आएगी। लेकिन मेरा एक मानना है, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता पूरी दावे के साथ, लेकिन अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूं कि रीट प्री के बाद, लगभग उसके साथ साथ ही रीट प्री के बाद और रीट मेंस से पहले आप लोगों को सेकेंड ग्रेड की विज्ञप्ति और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति भी आपको मिल जाएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आप फिर उस दिन कहोगे कि साहब मैं तो फर्स्ट की तैयारी कर रहा था, वापस मुझे वहां जाना पड़ेगा। इसलिए आप बेटा अपनी फर्स्ट की तैयारी कर रही हैं, उस फर्स्ट की तैयारी को जारी रखें, ठीक है? आपका एक दिमाग कह रहा है कि मुझे रीट मेंस की करनी चाहिए। अब देखो मैं बताता हूं, फर्स्ट ग्रेड की और रीट मेंस की जो ग्रामर वाली बात है, इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं मैं, ग्रामर वाला जो पोर्शन है, वो पोर्शन जो है वो फर्स्ट ग्रेड में जो ग्रामर है, लगभग वही ग्रामर किसमें है? वही ग्रामर रीट मेंस में है। वही ग्रामर किसमें है? रीट मेंस में है। तो कॉमन टॉपिक है, ये आसानी से निकाले जा सकते हैं कॉमन टॉपिक। यानी रीट मेंस में इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है वो लगभग 70, 80, 90% तक के इंग्लिश के फर्स्ट सेकंड पेपर में यानी ग्रामर में वो शामिल है। तो कहां कंफ्यूजन है, दिक्कत कहां है बताओ? आप ग्रामर फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रहे हैं, आपकी रीट मेंस की भी तैयारी हो रही है और बाकी चीजों की तैयारी हो रही है, इसलिए आप पे अब इसको छोड़ के फर्स्ट ग्रेड को इधर उधर नहीं भटकें। ये मेरा आप लोगों को जो मेरी राय है वो ये है। और देखते हैं क्वेश्चंस, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने नोट कर लिए थे। सर मैं भी रीट प्री पास हूं 2022 वाला, सर उस टाइम मेरी बीएड सेकेंड ईयर चल रही थी, तो क्या मुझे वापस रीट प्री एग्जाम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? सुनो देखो क्वेश्चन क्या है इसका। ये कह रहे कि सर जब 2022 वाली एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम में मैंने एग्जाम दिया, मैं पास हो गई, लेकिन उस समय मेरी बीएड कंप्लीट नहीं थी, बीएड जो है उस सेकेंड ईयर चल रही थी।
तो मेरा वो अभी तक मान्य होगा या नहीं होगा, देखो इसकी पुख्ता जानकारी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मान्य नहीं होगा। और आपको वापस से किसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, रीट प्री की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप पे उस समय एलिजिबल नहीं थे। ठीक है, तो आपको ये तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है भाई, ये है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखिएगा सर, रीट और सेकंड ग्रेड में सेम टॉपिक को लेकर एक वीडियो बनाइएगा। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहा जा रहा है, रीट और सेकंड ग्रेड में सेम टॉपिक्स को लेकर एक वीडियो बनाइएगा, और रीट लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड के बारे में बताइएगा। क्या एक साथ तैयारी कर सकते हैं क्या, सेकंड ग्रेड पर भी ध्यान दें या फिर रीट मेंस की तैयारी करें। यानी इस स्टूडेंट ने 3 4 5 क्वेश्चन को एक साथ पूछा है, मैं एक एक करके इन सबके जवाब दे रहा हूं। सबसे पहला तो ये है कि रीट मेंस, देखो रीट 2 3 हो गई हमारे पास, इस प्रकार से हो गया ये मामला हमारे पास। यहां आ जाते हैं अपन, ये अपने पास रीट प्री है, एक तो ये हो गई, और एक हो गई अपने पास रीट मेंस हो गई, और एक अपने पास हो गई सेकंड ग्रेड। इस बच्चे के जो सवाल हैं वो हो सकता है कि आप में से भी किसी के सवाल हो, तो उसके हिसाब से अपन बात करेंगे। इन तीनों के सिलेबस में जो है, रीट प्री का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है। रीट प्री का जो सिलेबस है उसमें कई चीजें शामिल हैं। ठीक है, और रीट मेंस का जो सिलेबस है, वो जो सिलेबस है, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, वो सीनियर सेकेंडरी लेवल की ग्रामर है उसमें। तो ग्रामर के जो सामान्य टॉपिक हैं, ये लगभग 90% टॉपिक जो हैं ये सेकंड ग्रेड के भी सीनियर सेकेंडरी लेवल की ग्रामर या फिर सेकेंडरी लेवल की जो ग्रामर है उसमें ये शामिल है। तो रीट मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे यदि सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो उनकी रीट मेंस की तैयारी हो जाएगी, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। वही नरेशन है, वही पैसिव वॉइस है, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वही टेंस है, वही प्रेपोजिशन है, वही ट्रांसफॉर्मेशन है, वही फेनेटिक्स है, वही वर्ड पावर है। तो ये कंप्लीट यहां जो आपका इंग्लिश का था वो यहां है। जो बच्चा सेकंड ग्रेड की ठीक ढंग से तैयारी कर रहा है, ग्रामर वाला पोर्शन मजबूती से तैयार कर रहा है, इसका मतलब उसका यहां कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात रीड प्री में, तो रीड प्री में केवल 30 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, केवल 30 क्वेश्चन आएंगे, और 30 क्वेश्चन में भी दो तो पोइट्री का आ जाएगा, एक तो पैसेज जो अनसीन पोइट्री का है, और एक आ जाएगा आपका अनसीन पैसेज का। इस प्रकार से इसमें थोड़ा जरूर थोड़ा अलग से, लेकिन बहुत मुश्किल चीज इसमें भी नहीं है। क्लियर होगी बात भैया, यानी ये पोर्शन जो आपका है ये लगभग क्या है, सेम है। तो आप इनकी दोनों की साथ तैयारी कर सकते हैं। इसकी तैयारी करने के लिए मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, अब इसकी टाइमिंग देखिएगा आप लोग। मान लेते हैं ये जनवरी के 3rd वीक में आती है, ऐसा मान लेते हैं ये जनवरी के 3rd वीक में आती है, आपकी ये क्लियर है, आपको ये करनी नहीं है। तो इसके बाद आपको कौन सी एग्जाम की तैयारी मिलेगी, आप कहेंगे कि साहब इसके बाद हमें रीट मेंस की करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों के पास सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति आ चुकी होगी, और फिर आप यहां भागोगे। तो क्यों नहीं अभी, यदि आप इसकी कर रहे हो पहले से, यदि आप पहले से नहीं कर रहे हो तब तो आप इसकी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने पिछले 6 महीने दे दिए, 7 महीने दे दिए, पिछली 1 साल से आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और अब आप कहोगे साहब मैं सेकंड की छोड़ूंगा और किस पे आऊंगा, इस पे आऊंगा, तो ये मुझे उचित नहीं लग रहा है। आपको इसकी तैयारी करते रहना चाहिए। यदि आप साल भर से फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट की करते रहें आप लोग, क्योंकि फर्स्ट के साथ इंग्लिश में यही तो अच्छी बात है भाई, इंग्लिश में सबसे अच्छी बात यही है कि ग्रामर कॉमन है, तो आपकी कॉमन हो ही रही है। अब फर्स्ट पेपर में कितना चेंजेज है वो आप अपना देख लें, उसको थोड़ा सा मैनेज करके आप लोगों को चलना होगा। अब रही बात, रीड प्री में 2 प्रकार की लैंग्वेज आप लोगों के साथ हैं, एक तो लैंग्वेज फर्स्ट और एक है लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड ये दोनों हैं। तो लैंग्वेज फर्स्ट जो है इसका मतलब ये होता है कि आपकी मातृभाषा ये है, आपका मीडियम जो है वो ये है। लैंग्वेज फर्स्ट का मतलब ये होता है। लैंग्वेज सेकंड का मतलब ये होता है कि आपका ये जो आप पढ़ा रहे हैं वो ये सब्जेक्ट है। तो ज्यादातर बच्चों को मेरी राय ये है कि लैंग्वेज सेकंड ही ऑप्ट करना चाहिए और लैंग्वेज सेकंड ही ऑप्ट
करते भी हैं, 90% बच्चे जो हैं वो लैंग्वेज सेकंड ऑप्ट करते हैं। तो ये था। अब देखो और इसमें क्या है, रीट प्री रीट मेन सेकंड ग्रेड क्या एक साथ तैयारी संभव है? तो उसका जवाब मैंने आप लोगों को दे दिया। अब एक न्यूज और आज आ रही है, काफी अच्छी न्यूज है, आप लोगों को भी बहुत सकारात्मक तरीके से उस न्यूज को लेना चाहिए। न्यूज क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये आपकी न्यूज है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको टेलीग्राम चैनल, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं, और हर चीज के लिए देखो वीडियो नहीं बनाया जा सकता। अब हो सकता है कि भाई कुछ लोगों के पास इतना टाइम होता होगा तो वो हर छोटी छोटी बातों के लिए आ जाते होंगे यूट्यूब पे और वीडियो बनाने के लिए, इतना समय मेरे पास है नहीं। और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि इन सब चीजों की जानकारी टेलीग्राम पे लिख के भी दी जा सकती है, तो आप उसको भी समझ लीजिएगा। इसमें यह है कि प्रदेश के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है, 14-15 नवंबर को जारी होगा 60 परीक्षाओं का कैलेंडर। ये फर्स्ट इंडिया की न्यूज का वो है मेरे पास, तो आप लोगों के पास भी है, सबके पास साझा कर दिया मैंने। और मैंने नहीं किया होगा तो आप भी बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो, तो आप लोगों तक ये बात पहुंच गई। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो क्या कहना चाह रहा हूं कि इस बात से कि कैलेंडर जारी होंगे, तिथि जारी होगी, किसकी, एग्जाम की भी, और ये ऐसा कहा गया है इसमें कि साथ साथ रिजल्ट की भी डेट जारी होगी। यदि ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये एक सिस्टम सुधर जाएगा यदि ऐसा होता है कि सारी चीजें निश्चित हों कि भर्ती उस दिन आ रही है, उस दिन से लेके उस दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे, उस दिन परीक्षा होगी, 3 महीने बाद कह रहे हैं एक पारी वाली परीक्षाओं का 3 महीने में रिजल्ट आ जाएगा, और जिनमें एक पारी से ज्यादा पारियां हैं उनमें 4 महीने में आ जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अब होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन ये एक आदर्श स्थिति है, ऐसा होना ही चाहिए। यदि ऐसा होता है तो विद्यार्थियों के आदि समस्या तो वैसे ही उनका समाधान हो जाता है, उनको पिसना नहीं पड़ता है कि कब भर्ती आ रही है, कब की एग्जाम होनी है, फिर वापस कैंसिल हो रही है, फिर वापस आगे जा रही है, फिर वापस आगे जा रही है, फिर रिजल्ट आ रहा है, फिर उसका रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, 2-2 साल 3-3 साल पुराने रिजल्ट रिवाइज हो रहे हैं। इससे बच्चा आधा तो वैसे ही परेशान हो जाता है, और इस परेशान होने वाली स्थिति में उसको तैयारी भी करनी होती है, अपने आप को मानसिक रूप से परीक्षा के लायक बनाए रखना रहता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि ये तो परीक्षा लेना और ये सब काम तो आप नहीं करने वाले हैं, ये तो आपके हैं नहीं, तो फिर आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? आपकी भूमिका ये रहने वाली है कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, और बहुत अच्छे तरीके से जारी रखें। अब कई बच्चों की देखो आदत क्या है कि उनको फालतू के वीडियो देखने में बड़ा मजा आता है, इधर से देख लिया यूट्यूब पे, उसको देख लिया, रणनीति देख ली, वो देख लिया, इसकी भी रणनीति बना दो, इसका भी बना दो, इसकी रणनीति। अरे भाई रणनीतियों से काम नहीं चलता है ना, सबकी कॉमन रणनीति कैसे हो सकती है? मेरे को देखने वाले 20,000 बच्चे हैं, 20,000 बच्चों की कॉमन रणनीति कैसे हो सकती है? आपकी अपनी परिस्थितियां हैं, आपकी अपनी सिचुएशंस हैं, आपकी अपना जो मेंटल एबिलिटी है वो आपकी अपनी योग्यताएं हैं, परिस्थितियां अलग हैं, योग्यता अलग है, एक जैसी कैसे होगी? इसलिए बेटा आप अपनी खुद की रणनीति बनाइए। एक कॉमन रणनीति मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 100% सिलेबस का 5 बार यदि रिवीजन नहीं हुआ तो बेटा आप कोई भी रणनीति अपना लेना। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? यदि 100% सिलेबस का 5 बार रिवीजन नहीं हुआ तो आप कोई भी रणनीति बना लेना, हो सकता है कि आपको आपका अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। इसलिए आप यदि वास्तव में ये चाहते हैं कि भाई मुझे सुरक्षित होना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, तो एक ही रणनीति है, और वो रणनीति ये है कि एग्जाम से पहले समय रहते हुए 100% सिलेबस का, ये ध्यान में जोर देके कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 100% सिलेबस को करते ही नहीं है, 10% को छोड़ दिया, ये समझ में नहीं आया इसलिए छोड़ दिया, ये इजी है इसलिए छोड़ दिया, ये डिफिकल्ट है इसलिए छोड़ दिया। एक अपनी उसकी सिलेबस की कॉपी निकालिएगा और एक एक पॉइंट को टिक मार्क कीजिएगा, 5 कॉपी निकाल लो सिलेबस की, और 5 कॉपी पहले बार एक एक को टिक मार्क करते जाओ, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, कोई भी पॉइंट बचना चाहिए नहीं चाहिए बचना,
और उसको छोड़ दीजिएगा, दूसरी कॉपी निकाल लीजिएगा, रिवीजन शुरू होता है तब उसको भी ऐसे ही कीजिएगा, फिर तीसरी निकाल लीजिएगा। जब वो पांचों कॉपियों पे टिक मार्क हो जाए सिलेबस की पांचों कॉपियों पे, तब मान लेना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर डरने की जरूरत नहीं है। अब आपने कितना कर लिया, क्योंकि आपको पता था कि भर्तियां आएंगी, बहुत पहले से पता था। कुछ लोगों ने अपने सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ लोगों ने शुरू ही नहीं किया। दो प्रकार के बच्चे अभी भी हैं। कुछ बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिए, अभी जो आप सुन रहे हो इनमें से भी कुछ बच्चों ने कंप्लीट सिलेबस कर लिया है अपना, जिसकी वो तैयारी करना चाह रहे थे। उनको पता है कि मुझे सेकंड ग्रेड की करनी है, उनको पता है मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी है, वो बहुत क्लियर है, वो एकदम क्लियर है। उनको पता है मुझे रीट मेंस की करनी है, वो बहुत क्लियर है, बहुत पहले से क्लियर है। वो हम जैसे लोगों के रणनीति वीडियो बनाने के वेट नहीं करते हैं। वो वेट नहीं कर रहे हैं कि साहब उस दिन वो फला टीचर रणनीति वीडियो बनाएगा, तब मेरे अंदर जोश आएगा और जोश आके फिर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसा नहीं करते हैं। उनको पता है बहुत अच्छे से कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे सेकंड की तैयारी करनी है, फर्स्ट की करनी है। उन्होंने समय रहते तय कर लिया था, और तय करके उन्होंने अपनी तैयारी कर ली थी। जीके में जो पढ़ना था, छठी से लेकर 10वीं तक की जो भी किताबें होती उनको जो पढ़ना था, जो उनकी बेसिक्स थी उनको क्लियर करना था, वो कर चुके हैं। कुछ बच्चे आज तक एक भी टॉपिक को नहीं किया है, वो आज शुरू करेंगे। जब ये फुसफुसाहट हुई है ना भर्तियों की, तब शुरू करेंगे। और कुछ और बड़े महानुभाव हैं, वो अभी भी शुरू नहीं करेंगे, अभी भी वो वेट करेंगे कि नहीं यार कौन सी भर्तियां आने वाली है, रोज ऐसे ही चलता रहता है। अभी वो और वेट करेंगे, अभी वो और 15-20 रणनीति वीडियो देखेंगे, 15-20 मोटिवेशन वीडियो देखेंगे। और उसके बाद जब एग्जाम सिर पे आ जाएगी, तब वो कहेंगे साहब हमें टाइम नहीं मिला, हमें तैयारी का टाइम दो, इतनी जल्दी कोई एग्जाम होती है क्या, इतनी जल्दी एग्जाम करवा ही नहीं सकते, हम तो आंदोलन करेंगे, हम तो ये करेंगे वो करेंगे, फिर वो वैसी बातें करेंगे। तो बेटा सब तरह के बच्चे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स बहुत पहले शुरू कर दिया, जिस भी टीचर से पढ़ना था उनका कोर्स बाई कर लिया, रिवीजन कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने कोर्स तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन पढ़ा नहीं कुछ भी। अभी तक भी बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मुझे लगभग 1 साल हो गई आपका कोर्स लिए हुए, लेकिन मैंने उसको पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा तो बड़ा महान विद्वान है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तूने पढ़ा ही नहीं। अब बताओ पढ़ने के लिए कौन जाए भाई उसके पास, तो ये भी गारंटी कि आप आगे पढ़ लेंगे, आगे भी नहीं पढ़ेंगे वो। तो ऐसे बच्चों की बात, फिर भी मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं आप सब लोगों को ये कहूं कि इस समय रहते अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दें, टाइम देना शुरू कर दें, रिवीजन करना शुरू कर दें, अपने रिवीजन को ठीक ढंग से करना शुरू कर दें, अपनी तैयारी को मजबूत करना शुरू कर दें, अपने कमजोर पक्ष को पहचानना शुरू कर दें, अपने कमजोर पक्ष को पहचान के उसको मजबूत करना शुरू कर दें। ये सारी चीजें आप कर लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। और फिर भी यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि उसका भी जवाब दें। थैंक यू वेरी मच।